जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वीकेंड चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का पेपर एनालिसिस करने वाली है। जो फ्रेंड आज का पेपर है 22 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं कि आज के सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पिट से इंडिया एक्ट किस वर्ष आया था। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है सन 1784 में पिट से इंडिया एक्ट आया था। तो फ्रेंड, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे। पिट से एक्ट इंडिया जब लॉन्च शुरू किया गया था, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली थे फ्रेंड उस समय, पिट से इंडिया एक्ट के समय। और फ्रेंड, पिट से इंडिया एक्ट को फ्रेंड ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है। और ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को ठीक करने के लिए पारित किया गया था पिट से इंडिया एक्ट। और इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार और कंपनी द्वारा भारत में ब्रिटिश संपत्ति का दोहरा नियंत्रण हुआ और सरकार के पास अंतिम अधिकार के साथ हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, इसका आंसर करना है कश्मीर ए मालवा के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है राजगढ़ ज़िले को कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड, राजगढ़ ज़िले की नरसिंहगढ़ तहसील को जाना जाता है फ्रेंड कश्मीर ए मालवा के नाम से। तो नरसिंहगढ़ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण मालवा की कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है और यह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है। और मई 1948 में मध्य भारत के गठन के बाद राजगढ़ ज़िले का गठन हुआ था। तो फ्रेंड, ये अब याद रखना, जो राजगढ़ ज़िला है इसका जो गठन हुआ था फ्रेंड 1948 में मध्य भारत के गठन के बाद राजगढ़ ज़िले का गठन हुआ था। और ज़िले को 5 उप विभागों और 9 तहसीलों में विभाजित किया गया है। नरसिंहगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य के केंद्र में चिड़िखो झील भी स्थित है, ये भी फ्रेंड आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो फ्रेंड, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है, जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है, ये आप याद रखेंगे। और जो उत्तल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, तो धनात्मक होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है। तो फ्रेंड, महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता टीम कौन सी है। तो फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया की विजेता टीम है फ्रेंड 2022 की T20 वर्ल्ड कप महिला का। फ्रेंड, 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण हुआ था। तो फ्रेंड, इसका 2022 में कौन सा संस्करण हुआ था फ्रेंड, तो 12वां संस्करण हुआ था। और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार यहाँ खिताब जीता हुआ है, ये फ्रेंड आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि टोक्यो ओलंपिक में 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो फ्रेंड, 2022 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है 7 मेडल जीते थे भारत ने, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और फ्रेंड, कौन से नंबर पे था फ्रेंड भारत, तो 48वें स्थान पर रहा था फ्रेंड टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत की रैंक का। तो फ्रेंड, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर कौन कौन से देश है और कितने कितने मेडल जीते हैं इन तीनों देशों ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है। जो चाकू से फ्रेंड कौन सी धातु कट जाती है, तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है सोडियम धातु है जो चाकू से कट जाती है। तो सोडियम एक क्षार धातु है और इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और फ्रेंड, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये भी फ्रेंड आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट में याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड हरे शैवालों के कारण होता है चाय में लाल रस्ट रोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे। तो फ्रेंड, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड, याद रखना, बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन। तो 19 जुलाई सन
1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और बंगाल विभाजन हुआ था फ्रेंड 16 अक्टूबर सन 1905 में। याद रखेंगे फ्रेंड कि 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था और घोषणा की थी फ्रेंड 19 जुलाई सन 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था। तो फ्रेंड इसका जो गठन किया गया था पंचायती राज के लिए फ्रेंड बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। और फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि पहला राज्य कौन सा है जिसने पंचायती राज लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि धौलावीरा भारत के किस ज़िले में स्थित है। तो धौलावीरा भारत के किस ज़िले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड यहाँ गुजरात ज़िले में स्थित है धौलावीरा। तो फ्रेंड इससे कुछ रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो वो डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। तो धौलावीरा स्थल की खोज सन 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी ने की थी। ये फ्रेंड आप याद रखेंगे। और इसकी खोज कब की थी तो फ्रेंड ये भी याद रखेंगे 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी ने की थी। और धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का काल से जुड़ा हुआ है सिंधु सभ्यता के काल से जुड़ा हुआ है धौलावीरा पुरातात्विक स्थल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि किस फल में बीज नहीं पाए जाते हैं। तो वो कौन सा फल है जिसमें कि बीज नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर करना है कि किस फल में बीज नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड एक सहतूत है और केला, ये दो फल ऐसे हैं फ्रेंड जिसमें कि बीज नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो अडल्ट एज में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है थाइमस ग्रंथि है जो बुढ़ापे के दौरान गायब हो जाती है या लुप्त हो जाती है अडल्ट एज में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड प्रलय। याद रखेंगे फ्रेंड कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या है प्रलय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है। जो अपना भारतीय संघ है इसमें किसी राज्य को अगर से सम्मिलित करना है तो उसका अधिकार किसके पास है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड संसद के पास इसका अधिकार है कि संसद किसी भी राज्य को मतलब बना सकता है या अलग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। और फ्रेंड ये हेमी क्यों बोला जाता है ये भी फ्रेंड आप याद रखना। जो ये आधा दिख रहा है आपको 1/2 H2O हाफ H2O जो दिख रहा है इसी के कारण इसे हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है CaSO4 हाफ H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है फ्रेंड। तो याद रखेंगे विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड जमशेदपुर को फ्रेंड कहा जाता है भारत का पिट्सबर्ग। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि कंप्यूटर किसी सिग्नल के रूप में डाटा को भेजता और प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर किसी सिग्नल के रूप में डाटा भेजता और प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है डिजिटल। याद रखेंगे फ्रेंड कि इसे डिजिटल कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक्सेल में किसी ऑपरेशन के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो चार्ट विजार्ड कहते हैं फ्रेंड एक्सेल में किसी भी ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन के लिए उपयुक्त नेटवर्क कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड WAN1। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि मुख्य रूप से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं।
तो मुख्य रूप से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दिन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दिन का पर्यायवाची शब्द बताना है फ्रेंड। तो दिन का पर्यायवाची शब्द है दिवस, दीवा या वासर। तो फ्रेंड याद रखेंगे दिन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? दिवस, दीवा या वासर। तो ये थे फ्रेंड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।